अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हम कंप्यूटर के अबाउट, कंप्यूटर की हिस्ट्री के अबाउट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, कंप्यूटर सबसे पहले आप कि ये बता दो कि कंप्यूटर के अबाउट पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखें, पूरी दुनिया इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड बन चुके हैं। ठीक है, आपका कंप्यूटर का इसीलिए आपको कंप्यूटर के अबाउट जानना ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि देखें, आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो वो कंप्यूटर के थ्रू होता है, वो डिवाइसेस के थ्रू होता है। ठीक है, आप किसी से ऐसे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, इसीलिए आपका कंप्यूटर के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, हम कंप्यूटर को कहते हैं इट इज़ जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन। जब भी प्रोग्रामेबल का वर्ड आएगा, प्रोग्रामेबल होता है आप किसी को पहले से इंस्ट्रक्शन दे दें, किसी को पहले से ही बता दें कि आपने कैसे वर्क करना है, अगर आपके पास ये सिचुएशन है। ठीक है, तो कंप्यूटर बेसिकली क्या जनरल पर्पस, कंप्यूटर को हर तरह के काम करने के अबाउट हमने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, प्रोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, कि आपने ऐसे इस वे में आपने काम करना है, तो हम इसलिए कंप्यूटर को कहते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन। ठीक है, पहले से हमने उसे प्रोग्राम दिया हुआ है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। ठीक है, अब हमने बात की थी कि कंप्यूटर एक जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन है, तो उसके अंदर जो हम लोग प्रोग्राम देते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम देते हैं हम प्रोग्राम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखें, अगर मैं कंप्यूटर से कहती हूँ कि हम लोग कैलकुलेशन करें कि 2+2 करना है या 2+4 करना है, जो भी कैलकुलेशन आपको करनी है या कोई और आपको टास्क परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए कंप्यूटर को बेसिक एक प्रोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए अगर सिंपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए आपने यूज़ करना है तो उसके लिए कंप्यूटर का प्रोग्राम दिया हुआ है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफाइन है। अगर आपको कोई और काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो वो बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर के अंदर फीड किए हुए हैं हमने। ठीक है, अच्छा, हम लोग जितने भी कंप्यूटर हैं दुनिया में, सबके बेसिक ऑपरेशंस हैं कुछ। ठीक है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इनपुट को देखते हैं। इनपुट क्या होती है? इनपुट जो यूज़र एंटर करते हैं, आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो आप कुछ ना कुछ डाटा एंटर करेंगे, फिर वो प्रोसेस होगा और आपका आउटपुट जनरेट होगी। ठीक है, आप इनपुट करते हैं, आप एक वर्ड पढ़ोगे रॉ डेटा का। रॉ डेटा हमारे पास क्या होता है? वो डेटा जिसके ऊपर अभी तक कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं किया, उसे हम रॉ डेटा कहेंगे। फॉर एग्जांपल 4+4 आपने एंटर किया है, अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो हम इसे रॉ डेटा कहेंगे। जब भी रॉ डेटा प्रोसेस हो जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, रॉ डेटा जब भी प्रोसेस होके गुजरेगा, ठीक है, एक प्रोसेस के स्टेप से गुजरेगा तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें, रॉ डेटा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर इनपुट में क्या है? इनपुट में हमारे पास जो भी यूज़र एंटर करेगा डेटा, वो हमारी इनपुट होगी। प्रोसेस में क्या है? प्रोसेस के अंदर बेसिकली वो प्रोग्राम है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जो उसके अकॉर्डिंगली करेगा। आप देखें, कंप्यूटर हमने एंटर कर दिया 2+2। अब मैंने जैसे ऊपर बात की कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन होते हैं। अब कैलकुलेशन वो सबसे पहले इसे डिटेक्ट करेगा ये कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो उसे कैलकुलेशन के जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस लिहाज से वो इसे कंट्रोल करेगा। 2+2 कैलकुलेट करेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के लिहाज से उसे 4+4 = 8 कैलकुलेट हो गया। ठीक है, आउटपुट जनरेट हो जाएगी 8। ठीक है, आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो बेसिकली जितना भी आपकी वर्किंग होती है वो सारी प्रोसेस के स्टेप में हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर बुक में जैसे आप लोगों की मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज डिवाइस भी इसके साथ अटैच होती है। स्टोरेज डिवाइस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? स्टोरेज डिवाइस हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो डाटा है वो फ्यूचर में यूज़ हो सके। ठीक है, कैलकुलेशन आप करके आप उसका डाटा स्टोर कर लें या उसी वक्त स्क्रीन पे आउटपुट शो करवा दें, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक और चीज़ नोट करें, इनपुट प्रोसेसर की तरफ एरोज़ को आप यहाँ पे जो एरोज़ हमारे पास है, इनपुट हमेशा प्रोसेस की तरफ आएगी, प्रोसेस से हमेशा आउटपुट जनरेट होगी, कभी भी आउटपुट प्रोसेस के पास दोबारा नहीं आएगी। लेकिन स्टोरेज से प्रोसेसिंग तक बाई डायरेक्शनल है, दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इन सब को हम कम्युनिकेशन कह रहे हैं कि आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं सारे ये बेसिक ऑपरेशन ज़रूर परफॉर्म करते हैं। अच्छा, कंप्यूटर के हम कहते हैं कि कंप्यूटर को जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा, वो कभी भी अपने लिहाज से कुछ सोचेगा नहीं। ठीक है, कि मैं ऐसे कर लूँ या ऐसे कर लूँ, वो कभी भी ऐसे नहीं करेगा। आप जब इनपुट देंगे तो वो आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट
एक्यूरेट आउटपुट शो करेगा, ठीक है। एक्यूरेट का क्या मतलब होता है? विदाउट एनी एरर, ठीक है, कोई भी उसमें एरर नहीं होती, वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, एवोल्यूशन किस चीज़ को कहते हैं कि एक चीज़ एवोलेट होती है, उसमें न्यू चीज़ें डिस्कवर होती हैं, चेंजेस आते रहते हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले जो थी हमारे पास मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है, सबसे पहले जो इन्वेंट हुई थी वो थी मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है। उसके बाद उसमें और चेंजेस आए, न्यू चीज़ें डिस्कवर हुई, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन गई, ठीक है, मशीन बन गई। उसके बाद उसमें और चेंजेस आए वक्त के साथ, देन वो डिजिटल कंप्यूटर में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहली जो मैकेनिकल डिवाइस थी वो थी एबाकस, इसे डिफरेंट तरीक़ों से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एबाकस सबसे पहली जो हमारे पास डिवाइस डिस्कवर हुई थी मैकेनिकल कंप्यूटर के स्टार्ट जहाँ से हुआ था, तो वो एबाकस थी। ये डिवाइस चाइना के अंदर, ठीक है, हमने ये कर लिया कि मैकेनिकल डिवाइस एबाकस से स्टार्ट, डिजिटल कंप्यूटर जो आजकल प्रेजेंट में है, ठीक है। हमारे पास एवोल्यूशन, अब हमारे पास एबाकस जो सबसे पहली मैकेनिकल डिवाइस थी वो इन्वेंट हुई थी चाइना में, ठीक है। इसका पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे था। वुडन फ्रेम था, ठीक है, इसमें पैरेलल रॉड्स थी जिसके ऊपर हमारे पास बीड्स थी, इन बीड्स पे हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करती थी, जो बीड्स होती हैं फ्रीली अप एंड डाउन मूव करती थी, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन ये बेस सिंपल क्योंकि कैलकुलेटिंग मशीन थी, जो इसके फंक्शन 4 बेसिक फंक्शन थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ भी जाते हैं, ये माइंड में रखिएगा, क्योंकि जितनी भी एवोल्यूशन हुई थी, ठीक है, एबाकस के बाद, तो इन सब में फंक्शंस का डिफरेंस आ जाता है। इसमें 4 फंक्शन थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। इसके अलावा ये कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ ये कैलकुलेशन इस तरह करती थी। ये इतनी अच्छी इन्वेंशन थी कि आज भी टॉयज़ शॉप पे बच्चों की या स्कूल्स में प्लेइंग जहाँ पे बच्चे टॉयज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे ये मौजूद होती है, या आज भी शॉप्स में अवेलेबल है, क्योंकि बहुत अच्छी एक एवोल्यूशन थी। तो ये हर शॉप से भी मिल जाती है, ठीक है। तो इस सबसे क्योंकि बेसिक थी, इसके फर्दर जब आके मूव करेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है नेपियर बोन, ठीक है। यह हमारे पास हुई थी 1614 में, ठीक है। हमारे पास नेपियर बोन क्या थी? नेपियर बोन हमारे पास ये भी एबाकस की तरह वुडन फ्रेम था, एक ऐसा बॉक्स था जो इसी तरह की कैलकुलेशन करता था। अच्छा, एक बार माइंड में रखिए, जो एवोल्यूशन होती है वो प्रीवियस जो फंक्शनैलिटी होती है उसे ही इन्हेंस किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास नेपियर बोन क्या था, जैसे आप लोग अपनी देख सकते हैं बुक में उसकी डायग्राम। सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्वेंट किसने की थी। जॉन नेपियर था, जो कि एक स्टॉकिश मैथमेटिशियन था, ठीक है। उसके नाम पे नेपियर बोन, जॉन नेपियर था लेकिन नेपियर बोन उसके नाम पे इसे नाम रख दिया गया इस डिवाइस का, ठीक है। ये भी एक सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन थी, ठीक है, कैलकुलेटिंग मशीन, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी एबाकस से इन्हेंस थी। ये क्या कहता था, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के अलावा ये यूज़ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ठीक है, इसके अलावा स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ठीक है। हम लोग इसमें स्क्वायर रूट भी किसी नंबर का फाइंड आउट कर सकते थे, जो कि एबाकस में हम लोग नहीं कर सकते थे, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि चेंजेस आते रहे, न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस फंक्शनैलिटी, एवोल्यूशन आती रही, ठीक है, कंप्यूटर की दुनिया में, तो इसकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है, वो थी हमारे पास इन्वेंशन ऑफ लॉगरिथमिक टेबल, ठीक है। इसने लॉगरिथम टेबल इन्वेंट किया था, ठीक है। इससे ज़्यादा इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये भी वुडन का एक बना हुआ बॉक्स था जिसमें रोटेटिंग सिलेंडर्स लगे हुए थे, हर किसी पे डिजिट। अच्छा, इसमें डिजिट 0 से हमारे पास इसमें जो डिजिट थे वो 0 to 9 थे, ठीक है। टोटल 10 डिजिट्स थे जिसके थ्रू हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करते थे, ठीक है। आप बुक से स्टडी कर लीजिएगा, अगर इसमें कोई क्यूरी हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पास्कल लाइन, ठीक है, थर्ड वन पास्कल लाइन। हमारे पास ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने इन्वेंट की है, फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसने इन्वेंट किया था। उसकी एज उस टाइम जस्ट
जस्ट 19 ईयर ओल्ड थी, ठीक है, 19 ईयर ओल्ड उसकी एज थी जब उसने ये इन्वेंट किया था 1642 के अंदर, ठीक है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर ये भी वुडन बॉक्स था एक, जिसके ऊपर रोटेटिंग व्हील्स लगे हुए थे। इसमें जो डिजिट 0 to 9, इसमें जो रोटेटिंग व्हील्स लगे हुए थे डिफरेंट, ठीक है, उनके ऊपर छोटी सी विंडो एक शो होती थी कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे 0 to 9 डिजिट होते थे, जैसे ही यहाँ पे अपनी रोटेशन हम अपनी कैलकुलेशन के लिहाज से करते थे, जैसे ही अपनी रोटेशन कंप्लीट करता था एक नेक्स्ट व्हील ऑटोमेटिकली एक डिजिट इंक्रीज हो जाता था। ये व्हील्स आपस में कनेक्टेड थे, जैसे आप ये कहना कि ये व्हील्स आपस में कनेक्टेड थे, ठीक है। जैसे एक कंप्लीट करता था दूसरी ऑटोमेटिकली, जैसे हमारे पास जो होती हैं चीज़ें वो आपस में ऐसे कनेक्टेड होती हैं, जैसे एक रोटेशन कंप्लीट होती है दूसरा ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाता है, ठीक है। इन्हें ऐसे ही फंक्शन किया गया था कि जैसे ही एक व्हील अपनी रोटेशन कंप्लीट करेगा जो सेकंड व्हील था वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगा। इसमें 10 पार्ट्स बेसिकली होते हैं, ठीक है। इन व्हील्स के अंदर 10 पार्ट्स होते हैं, ईच व्हील हैव 10 पार्ट्स हैविंग डिजिट्स 0 to 9, ठीक है, 0 to 9। इसमें कैलकुलेशन क्या होती है, इसमें भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई, हम लोग प्लस माइनस जो इसकी अपनी फंक्शन था प्लस माइनस होल नंबर्स पर कर सकते थे, ठीक है, होल नंबर्स पर, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। और जो व्हील्स हैं जो हमने अभी बात की है कि सिंपली यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट, यहाँ पे आपको रिज़ल्ट शो होगा लाइक 0 1, यहाँ पे आपको डिजिट्स शो होंगे और ये व्हील्स रोटेशन वाले हैं, ठीक है। होल नंबर से प्लस माइनस हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन होल नंबर्स पर कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे और से टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।